गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सूरज भाई टीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 140 लिखा हुआ है। इसी 140 का आपको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप गुणनफल तभी व्यक्त कर पाएंगे, आप इसका एलसीएम एचसीएफ तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपको सम और विषम संख्या के बारे में पता होगा। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं सम संख्या की पहचान और विषम संख्या की पहचान। विषम संख्या की पहचान। तो देखिए, सम संख्या क्या होती है। अगर सम संख्या आपको 0 कहीं दिखता है वो सम संख्या है, 2 कहीं दिखता है सम संख्या है, और इसके बाद आपको 4 दिखता है सम, फिर 6 दिखता है सम, फिर 8 दिखता है सम, ऐसे ऐसे 2 का गुणज, ये परस्पर क्या होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब विषम संख्या क्या होती हैं, ये 1 होगा, फिर 3 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, फिर आपका 7 हो सकता है, फिर 9 हो सकता है, ऐसे डाट डाट डाट। तो ये परस्पर सम संख्याएं होती हैं और विषम संख्याएं होती हैं। मित्र, मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपको जिस संख्या का आपको गुणनफल ज्ञात करना होगा या गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी होगी, तो सबसे पहले आप उसके लास्ट डिजिट को आप देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। और 0 क्या होता है, तो 0 एक सम संख्या है। और सम को मित्र सम से काटा जाता है। तो सम की सबसे छोटी जो होती है जिससे काटा जा सकता है वो 2 है। और विषम में अगर हमें सबसे छोटी से काटना होगा तो हम 3 से काटेंगे। 1 से मित्र काटने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वही संख्या बार बार आएगी। तो इसीलिए हम 1 को छोड़ देते हैं और 3 से हम काटेंगे। क्लियर। जो 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगा तो 9 से काटेंगे, 9 से नहीं कटेगा तो 11 से काटेंगे, ऐसे ही काटते जाएंगे। तो देखिए, मुझे 140 का परस्पर क्या करना है कि हमें गुणनफल के पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 140 है, तो यहाँ देख रहे हैं सम संख्या है, सम को सम से काटा जाता है, विषम को विषम से काटा जाता है। तो देखिए, यहाँ 0 है यानी सम है, और सम को काटेगा सम संख्या यानी ये काटेगा, ये कभी नहीं काट पाएगा। तो ये काटेगा, तो सबसे छोटी क्या है, 2 है, यानी ये 2 से कटेगा। 2 हो गया, 2 सत्ते 14, ये 0 है, 0 यहाँ कॉपी कर लेंगे। देखिए, फिर 0 आ गया, फिर 2 से कटेगा, तो सम से कटेगा, 2 से फिर कटेगा। तो जब भी हम 2 से काटते हैं तो वो संख्या की आधी हो जाती है। तो देखिए, ये 70 का आधा हो जाएगा कितना, 35। मित्र, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 आ गया। जो 5 है यह एक विषम संख्या है, तो 5 को विषम को हम विषम से काटेंगे, इसीलिए हम ऊपर वाले नंबर से नहीं बल्कि नीचे वाले नंबर से काटेंगे। और नीचे वाला नंबर क्या है, 3 है। तो देखते हैं क्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए, 3 से 35 नहीं कटेगा, 3 एकम में 3, 3 दूना 6 नहीं कटेगा। तो देखिए, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से काटेंगे। तो 5 से देखिए कटेगा, तो 5 सत्ते 35। क्लियर। फिर देखिए 7 आया, तो 7 न तो 5 से कटेगा, 7 किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7, ये 1 आ गया। तो देखिए, 2 बार 2 आया है तो 2 गुणे 2 लिखेंगे। 1 बार 5 आया है तो 1 बार 5 लिखेंगे। 1 बार 7 आया है तो 1 बार 7 लिखेंगे। इसे और छोटा अगर हम करना चाहते हैं तो देखिए, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार आया है। अब 5 कितनी बार आया है, 1 बार लिखेंगे 1 बार। 7 कितनी बार आया है, 1 बार। मित्र, यही आपका आ गया क्या, आंसर आ गया। क्लियर। यहाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन 156। तो ठीक इसी प्रकार से 156 का फैक्टर करेंगे। तो 156 का अगर फैक्टर करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, 6 आया है, और 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है, सम को सम से काटा जाता है। तो सबसे छोटी संख्या सबसे काटेंगे 2 से। तो देखिए 2 से, तो 2 सत्ते 14, 1 बच रहा है, और यहाँ 6 है तो 1 बच रहा है, 1 यहीं आ जाएगा। तो क्या दिख रहा है, 16। तो 2 अठे 16। और 2 से काटने पर संख्या आधी हो जाती है, यानी 156 का आधा 78 होता है। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि सम संख्या आ गया। अगर सम संख्या आ गया तो 78 कैसे कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18। अब देखिए, यहाँ
9 आ गया। और 9 क्या होता है, विषम संख्या की श्रेणी में आता है, इसलिए सबसे छोटी संख्या 3 से काटेंगे। तो देखिए 3 एकम में 3, 3 त्रिका 9। अब 13 आ गया, 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 को 13 से काट देंगे। तो देखिए ये 156 का जो मुझे फैक्टर मिल रहा है, ये 2 बार तो 2 है, 3 एक बार है, देखिए 3 एक बार है, और 13 एक बार है। तो देखिए इसे हम और छोटा करके लिख सकते हैं कि 2 2 बार है, और 3 एक बार है, और गुणे 13 एक बार है। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ लिखा है, चौथा वाला क्वेश्चन लिखा है 5005 का आपको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो आप यहाँ कीजिए। तो देखिए 5005 का मुझे फैक्टर करना है, तो सबसे पहले आपको ये तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये काम कर लिया आपने, उम्मीद है। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं मित्र विषम संख्या है, तो विषम को विषम से काटते हैं। तो विषम संख्या सबसे छोटी 1 है, तो 1 से काटने से कोई फायदा नहीं। तो 1 के बाद क्या है, 3 है, तो 3 से काटेंगे। तो 3 से देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 3 एकम में 3, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, 3 से 25 नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से। तो देखिए 5 से काट रहे हैं, 5 से। 5 का 5 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। ये डबल जीरो है, डबल जीरो उतर जाएगा। ये 5 को एक बार करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 5 के पहाड़े में 1 कभी लास्ट में नहीं आता है, इसीलिए ये तो 5 से कटेगा नहीं। 7 से ट्राई कीजिए। तो देखिए 7 एकम में 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 हो जाएगा, 7 से कटेगा मित्र। देखिए 7 का एक बार करेंगे, 7 एकम में 7 हो जाएगा। क्लियर। फिर 7 से करेंगे तो यहाँ तक होगा, इसमें बचेगा 3, और 3 से हो जाएगा 30, तो 7 चौक के 28 हो जाएगा, और बचा इसमें से 2, तो हो जाएगा 7 त्रिक। अब देखिए यहाँ आ गया 3। अब कहने का मतलब 7 से ये नहीं कटेगा, तो 7 के बाद 9 से नहीं कटेगा, 9 से कटता तो 3 से काट चुके होते हैं। इसके बाद 11 से देखते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई 11 कम में 11 करेंगे, इसमें 3 बचेगा, तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा। तो 13 को 13 से काट दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 5005 का जो फैक्टर है, जो गुणनफल है, ये परस्पर क्या आ जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे क्या है, 13 है। सब एक बार आया है, इसीलिए यही इसका क्या है। देख रहे हैं लास्ट वाला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7429 का, यानी 7429 का आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे होगा, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 74 और 29। तो देखिए ये 9 है, विषम संख्या है, तो विषम को विषम से काटेंगे। तो देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, और ये 7 से भी नहीं कटेगा, और ये 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं। इसका मतलब ये मित्र ये 17 से कटेगा, तो 17 से कटेगा। तो देखिए यहाँ 74 है, तो आप यहाँ 74 ऐसे लिख लीजिए। अब आपको 17 से 74 को डिवाइड करना है, तो 17 चौक का 68 हो जाएगा, 17 चौक का 68 हो जाएगा, और ये 14 में से 8 जाएगा, तो 8 6 14, ये हो जाएगा क्या, कैंसिल आउट। अब यहाँ 2 है, तो 2 कॉपी हो जाएगा। अब आपको 17 का पहाड़ा पढ़ना है, 62 से ज़्यादा ना हो, तो 17 तियाँ 51 हो जाएगा, 17 तियाँ 51 हो जाएगा। और ये 51 आप देख रहे होंगे कि 51 यहाँ है। क्लियर। अब कहना 2 में से 1 जाएगा, 1 यहाँ बचेगा 1, तो इसका मतलब क्या है, 11 आ गया, और बच रहा है 9, तो 9 यहाँ कॉपी कर लेंगे, और 17 से 119 को 17 सत्ते 119। क्लियर। अब यहाँ ये कैसे कटेगा, तो 17 के बाद देखिए 19 से ट्राई कीजिए। तो 19 से ट्राई करने के बाद मुझे 43 लाना है, तो 19 दूनी 38, यहाँ 5 बचा, और ये कैंसिल आउट, और ये 3 आपका 7 आपका उतर जाए, तो 19 या 57, 19 से कट जाएगा मित्र। देखिए तो 19 दूना 38, 38 यानी 43 में से 38 घटेगा तो बचेगा 5, ये 7 है तो हो जाएगा 57, तो 19 यहाँ हो जाएगा 57, और यहाँ 23 बच रहा है, 23 को 23 से काट दीजिए, तो ये हो गया 1 टाइम। तब आप देख रहे होंगे कि 74 और 29 का जो फैक्टर है वो 17 है, गुणा 19 है, और गुणा कितना है, 23 है। तो यही इसका क्या है,
गुणनफल का रूप है। तो ऐसे ही आप गुणनफल के पदों के रूप में व्यक्त कर लेंगे।